नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज सेंटर के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सत्ता, बदला और रणनीति तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में उन्हें भयंकर चोटें आई हैं, जिनमें उनका एक पैर काटना पड़ा है और पेट या यकृत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान के सिना विश्वविद्यालय अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अपने पिता और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद जैसे ही सत्ता की विरासत मुज्तबा खामनेई के कंधों पर आई, उसके कुछ ही घंटों में उन पर घातक हमला हो गया। सत्ता संभालते ही उनके इस तरह गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना ने पूरे ईरान की सत्ता व्यवस्था और नेतृत्व की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस घटना ने ईरान के भीतर विश्वास और नियंत्रण की छवि को झकझोर दिया है और देश के राजनीतिक तथा सैन्य ढांचे में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुज्तबा खामनेई शायद अभी किसी रूप में जिंदा हैं, लेकिन उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के इस बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि घायल होने और कोमा की खबरों के बीच मुज्तबा खामनेई की ओर से जारी एक संदेश ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव को और भड़का दिया है। अपने पहले बयान में उन्होंने साफ कहा है कि ईरान हर उस व्यक्ति की मौत का बदला लेगा जो इस युद्ध में मारा गया है। उन्होंने कहा कि हर शहीद ईरानी एक अलग प्रतिशोध का मामला है और बदला पूरा होने तक ईरान की कार्रवाई जारी रहेगी। खामनेई ने खासतौर पर नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने मिनाब स्थित शजरा तैयबा स्कूल पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की मौत ने ईरान की प्रतिशोध नीति को और कठोर बना दिया है। ईरानी नेतृत्व इस घटना को युद्ध का सबसे प्रतीकात्मक अपराध बताकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही खामेनेई ने ईरान की प्रतिरोध धुरी की भी खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोहियों और इराक के प्रतिरोध समूहों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये सभी संगठन मिलकर इजरायली साजिश के खिलाफ क्षेत्रीय मोर्चा मजबूत कर रहे हैं। यह बयान इस बात का संकेत है कि युद्ध अब केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। खामेनेई ने उन देशों को भी कड़ी चेतावनी दी है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों में किया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय सरकारों से विदेशी सैन्य अड्डे बंद करने की अपील करते हुए साफ कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इन ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहेगा। इसके साथ ही ईरान की रणनीति का एक और बेहद खतरनाक पहलू भी सामने आया है। खामेनेई ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का विकल्प लगातार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि यह वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान इस मार्ग को बाधित करता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूचाल आ सकता है। दूसरी ओर इजरायल ने भी बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकी संगठनों के नेताओं के लिए कोई जीवन बीमा नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो मुज्तबा खामनेई और हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम भी निशाने पर हो सकते हैं। नेतन्याहू का दावा है कि इजरायल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई बेहद सफल रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज बलों को सड़क से लेकर चौकियों तक हर जगह करारी चोट पहुंचा रही है। उन्होंने ईरान की जनता से भी सीधे संवाद करते हुए कहा कि बदलाव का क्षण करीब है और ईरानी लोग यदि चाहें तो अपने देश के भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बातचीत हो रही है और दोनों नेता लगभग हर दिन रणनीतिक फैसले ले रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि यह युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि अमेरिका और इजरायल के गठबंधन की सुनियोजित सैन्य मुहिम बन चुका है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व अत्यंत गंभीर है। यदि मुज्तबा खामनेई वास्तव में कोमा में हैं तो
तो ईरान के नेतृत्व में भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है। युद्ध के बीच नेतृत्व संकट किसी भी देश की सैन्य क्षमता को कमजोर कर देता है, लेकिन ईरान की व्यवस्था में प्रतिरोध नेटवर्क और सैन्य ढांचे की गहराई इतनी है कि नेतृत्व बदलने पर भी संघर्ष जारी रह सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। यदि ईरान इसे अवरुद्ध करने की कोशिश करता है तो दुनिया के तेल बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मच सकती है। यह कदम पश्चिमी देशों पर आर्थिक दबाव बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। तीसरा सामरिक आयाम प्रतिरोध धुरी का विस्तार है। हिजबुल्लाह, हूती और इराकी समूहों की सक्रियता का मतलब है कि यह युद्ध कई मोर्चों पर फैल सकता है। इससे इजराइल की उत्तरी सीमा से लेकर लाल सागर तक एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा पड़ेगा। यही कारण है कि पश्चिम एशिया की यह जंग अब केवल 2 या 3 देशों का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विस्फोटक रणनीतिक संकट बन चुकी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।